Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 27th April 2025. 27 अप्रैल 2025 को PIB में UPSC के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू INS सुनैना। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेवल शिप सुनैना, जिसको अभी इंडियन ओशन शिप सागर IOS सागर के नाम से जाना जा रहा है। और उसको उसकी मदद से इंडियन नेवी जो है इंडियन ओशन रीजन में जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी मदद कर रही है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज IOS सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड इसमें जो मदद कर रही है शिप वो कौन सी है? सुनैना। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कौन से क्लास की शिप है ये याद रखिएगा, इट इज अ सरयू क्लास NOPV। ठीक है, नेवल ऑपरेशनल पेट्रोलिंग व्हीकल एंड इट इज डिजाइन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। ठीक है, एंटी पायरेसी के लिए है, मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए है, एंड HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे INS सुनैना सरयू क्लास की है और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, मैरीटाइम सर्विलियंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए इसका यूज किया जा रहा है। इसके बाद कल जो है वो अप्रैल महीने का आखिरी संडे था और आखिरी संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 बजे अपने मन की बात करते हैं रेडियो के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई बात बोलते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि UPSC के मेंबर्स भी उसको सुनते हैं और उनको सुनना ही पड़ता है और वहीं से क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं। तो इसलिए हम उनकी स्पीच में जो UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हाईलाइट करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कल ये बात कही, प्राइम मिनिस्टर सेड कि अप्रैल एंड मई आर वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के संघर्ष के संबंध में अप्रैल और मई महीने का बड़ा महत्व है। ठीक है, और कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उसके लिए। और सबसे पहले उन्होंने दांडी मार्च का जैसे एग्जाम्पल दिया। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च को शुरू हुआ था और साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च एंड होता है, इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसके अलावा जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल दिया। जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल के महीने की ये भी बड़ी घटना थी। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को हिला करके रख दिया। ठीक है, जलियांवाला बाग को कई लोग ऐसा मानते हैं दिस वाज द फाइनल पॉइंट ऑफ एलिनेशन फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब इंडियंस को समझ आ गया था कि हमारा जो है इनके साथ कोई तालमेल नहीं है, एंड दे कैन नेवर ट्रीट अस एज एन इक्वल पर्सन। ठीक है, दांडी मार्च के बाद जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ तो हमारे मन में जो आज़ादी आई, पीपल वन द इंडिपेंडेंस इन देयर हार्ट, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह को लेकर के भी प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि चंपारण सत्याग्रह के 108 साल पूरे हो गए हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी का ये ऑल इंडिया लेवल पे पहला सत्याग्रह था। इस चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया वाज द चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल करके भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 10 मई का जिक्र किया। 10 मई 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 10 मई मेरठ से इसकी शुरुआत होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और 26 अप्रैल को जो है वो डेथ एनिवर्सरी है बाबू वीर कुंवर सिंह की। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? आरा के जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल को शहीद हो गए। और सोचिए कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तब ये 80 ईयर्स के थे, बुढ़ापे ने भी इनको नहीं रोका। ठीक है, एंड ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लेड डाउन हिज लाइफ। तो ये याद रखिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से आते हैं। ठीक, देन कम टू द ये जो चंपारण सत्याग्रह हमने देख लिया। एंड कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया है कि लास्ट ईयर ऑन द 5 जून दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। और पिछले साल जो है वो एक कैंपेन शुरू किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, जहाँ पर ये उम्मीद की गई थी कि आप अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएंगे एंड टू इंक्रीज द
ग्रीन कवर ऑफ दिस कंट्री, और उसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो याद रखेंगे हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन कब शुरू हुआ था? 5 जून 2024 को, ठीक है। एंड दिस शोज, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कि हाउ पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए जो है चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक ऐप बताया है, सचेत ऐप। सचेत ऐप किस ने डेवलप किया है? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सचेत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इट इज फॉर हेल्पिंग पीपल ट्रैप्ड इन एनी नेचुरल डिसास्टर। आप किसी भी नेचुरल डिसास्टर में, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, एवलांच, स्टॉर्म, हरिकेन, लाइटनिंग, सुनामी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, कहीं भी फंसे हों तो आप इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सचेत ऐप, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि सचेत ऐप किसके लिए है? फॉर नेचुरल डिसास्टर्स अवेयरनेस, ठीक है। नेचुरल डिसास्टर में आपको मदद करने के लिए है। किसने डेवलप किया है? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। अब नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हाईलाइट किया है। इंडिया के में एनआरआईज जो है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो इथोपिया में रह रहे हैं, उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया है कि वहाँ पर जिस भी बच्चे को कोई हार्ट डिसीज है उनको ट्रीटमेंट के लिए इंडिया भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है और मेडिकल डिप्लोमेसी है उसके लिए आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि अभी हमने अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजी है, नेपाल को वैक्सीन भेजी है, तो इंडिया फॉलोज द पॉलिसी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम कि दैट एंटायर अर्थ इज अवर फैमिली। एंड ये सारे चीज़ें आप अपने जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इथोपिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इथोपिया इज लोकेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है ये, एंड इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, इथोपिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इट इज़ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक। तो ये हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड जो हमारा नेक्स्ट चीज उन्होंने हाईलाइट किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो हम लोग याद रखेंगे, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया था? टू हेल्प म्यांमार आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद जो भूकंप आया था अभी म्यांमार में, उसके बाद वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि अप्रैल में 50 साल पूरे हो गए इंडिया की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट, ठीक है। तो भारत की पहली सैटेलाइट हमको पता चल गई कौन सी है? आर्यभट्ट सैटेलाइट। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी हमारी 19 अप्रैल, 19 अप्रैल और 1975 को, ठीक है। कहाँ से लॉन्च हुई थी? सोवियत से लॉन्च हुई थी। यूएसएसआर जो उस समय का और प्रेजेंट डे रशिया है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को याद किया है, और उनका अभी 25 अप्रैल 2025 को वो ही पास्ड अवे, उनका निधन हो गया था। कस्तूरी रंगन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ही वॉज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है, एंड साइंटिस्ट, और इन्होंने इसरो को लीड किया था। इसरो जो है, इसरो को ये कब से कब तक डायरेक्टर थे? 1994 से लेके 2003 तक ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द इसरो। एंड इनके कार्यकाल के दौरान ही इंडिया ने PSLV ऑपरेशनलाइज किया। एंड PSLV इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द इसरो पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द वर्किंग हॉर्स ऑफ इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड GSLV का भी जो फ्लाइट टेस्टिंग है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, वो भी जो है वो इन्हीं के डायरेक्टर इसरो रहते हुए हुआ। इसके अलावा कस्तूरी रंगन जी राज्यसभा के सदस्य रहे 2003 से लेके 2009 तक। उसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, जो 2013 में आई थी। जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका ड्राफ्ट भी कस्तूरी रंगन जी ने तैयार किया था। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो भी अभी चल रहा है, वो भी कस्तूरी रंगन जी ने तैयार किया था, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। एंड इसके अलावा जो है वो अभी इसरो जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है। इट हैज लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स
104 सैटेलाइट्स हम एक साथ लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। एंड इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये सारे इसरो के अचीवमेंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीआईबी से। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।